Good morning, children. Today's topic is Pascal's law, liquid pressure related to the liquid pressure, and Archimedes principle. You know about liquid pressure very well. In previous class also I taught. तो आप लोगों को ये पता है कि लिक्विड प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर जो भी है वो डिपेंड करता है डेप्थ पे, डेंसिटी पे एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पे। और जैसे जैसे लिक्विड के केस में हम नीचे की ओर जाएंगे, लिक्विड के मतलब लिक्विड के अंदर जाएंगे और नीचे की ओर जाते जाएंगे, प्रेशर इंक्रीज करते जाएगा। लेकिन यही अगर क्लोज्ड वेसल में प्रेशर अगर तुम एक्सर्ट करते हो क्लोज्ड वेसल, तो उस केस में क्या होता है कि क्लोज्ड वेसल में अगर हम प्रेशर एक्सर्ट कराए तो ये प्रेशर जो है वो आपका सब जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूट, और इसका यहाँ पर देख रहे हो ऊपर से नीचे में बढ़ रहा है। नीचे प्रेशर जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं प्रेशर बढ़ते जा रहा है, और ये एक लेवल पे आपका सेम प्रेशर होता है। लिक्विड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है, ये तुम लोग को हम बता चुके हैं, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पे नहीं करता है। तो पास्कल्स लॉ कहता है किसी भी लिक्विड का, कोई भी लिक्विड अगर किसी क्लोज्ड वेसल में रखा हुआ हो तो ये आपका क्या होता है, प्रेशर अगर एक्सर्ट कराएंगे तो ये पूरे वेसल पे, यहाँ तक कि कंटेनर पर भी सेम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। और इसको सबसे पहले जो बताए थे, जो प्रिंसिपल को इनाउंशिएट किए थे, वो है फ्रेंच के साइंटिस्ट ब्लेसी पास्कल नाम था उनका, ब्लेसी पास्कल। तो ये हम लोगों को बताए और इन्हीं के नाम से ये पास्कल्स लॉ पढ़ा, और पास्कल्स के नाम से ही, और चूंकि ये प्रेशर बताए थे तो इन्हीं के नाम से हमारा प्रेशर का यूनिट भी आपका पढ़ा। प्रेशर का यूनिट पास्कल है, और 1 पास्कल बराबर हम तुम लोग को बता चुके हैं, है ना। तो आपका 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपका 10 टू द पावर -5 पास्कल, 10 टू द पावर 5 पास्कल बराबर आपका होता है 1 बार। ठीक है, तो ये आपका 1 बार इज ऑल्सो एसआई यूनिट। और तो पास्कल्स लॉ के अनुसार अगर देखो तुम्हारा इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, हाइड्रोलिक वॉश में होता है, हाइड्रोलिक प्रेस में होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आप जब ऑब्जेक्ट को पर प्रेस, किसी भी लिक्विड का इस तरह का कोई वेसल है, तो आप इस पे आप मान लो कि 1 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगा रहे हो, तो 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और इसका एरिया 1 न्यूटन है, 1 मीटर स्क्वायर है। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, और यहाँ पे जो है एरिया उसका आपका 100 मीटर स्क्वायर कर दिया, या आपने 10 मीटर स्क्वायर कर दिया, 10 मीटर स्क्वायर ही अभी लेते हैं हम लोग, 10 मीटर स्क्वायर एरिया कर दिया। तो कहता है कि ये जो 1 न्यूटन फोर्स है ये आपका फोर्स प्रेशर हो जाएगा फोर्स इंटू एरिया। तो फोर्स इंटू एरिया, तो यहाँ पे आपका 10 गुना आपका प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी कि हम एक ही न्यूटन फोर्स से हम लोग क्या किए, यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दिए, और प्रेशर बढ़ाकर हम एक कार को, एक ट्रक को, और इसको भी हम ऊपर कर लेते हैं। जैसा कि हाइड्रोलिक वॉश में तुम लोग जानते हो ना, जहाँ धुलाई होती है, देख रहे हो ये इस तरह का। तो ये हाइड्रोलिक प्रेस है या हाइड्रोलिक वॉश करते हैं, वहां पे हम लोग ये इस सिस्टम को, यानी पास्कल्स लॉ का सिस्टम को यूज करते हैं। पास्कल्स लॉ के अनुसार लिक्विड प्रेशर से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स हैं, और बर्नौलीज थ्योरम है और ये है, लेकिन अभी हम लोग जो है सीनियर क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड आइदर पार्शियली और टोटली, इट डिस्प्लेसेस द लिक्विड इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट ऑफ द सॉलिड and experiences a weight loss equal to the weight of displaced liquid। और ये weight of displaced liquid के बराबर होता है buoyant force। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ये आपका न्यूमेरिकल है, और ये एक तरह से समझो ये ऑब्जेक्ट है, ये इसमें डुबाया गया और इसमें पूरा डुबा दिया गया, इसमें कम डुबाया गया तो जितना वॉल्यूम डुबा उसके बराबर पानी, इसमें ज्यादा डुबाया गया तो ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर निकला।
और इसका वेट के बराबर ही इसमें वेट लॉस होगा। देखो जैसे इसमें दिख रहा है आधा डूबा है तो इसमें 14 न्यूटन दिखा रहा है, ये 20 न्यूटन का था, हवा में 20 न्यूटन का था, आधा डूबा तो 14 न्यूटन का, और ये आपका पूरा डूबा तो 10 न्यूटन का। इसका मतलब है कि ये 10 न्यूटन का वेट लॉस हुआ, इस वाटर का भी वेट 10 न्यूटन होगा, इसमें इस वाटर का वेट 6 न्यूटन होगा, इसमें 6 न्यूटन का वेट लॉस हुआ। तो इस तरह से हम लोग देखो यहाँ पे 6 न्यूटन का है, ये मास निकालने के लिए तुम लोग देखे हो कि हवा में वेट इसका कितना था, 20 न्यूटन था, तो 20 न्यूटन इक्वल टू m इंटू जी, और जी जानते हो कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 10 होता है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट का मास क्या हो गया, 2 kg हो गया। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं, आसान हो जाता है हम लोगों को। वेट, टेंशन एंड स्ट्रिंग, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, अप थ्रस्ट, ये नेम 3 फोर्सेस एक्टेड ऑन द ब्लॉक। तुम जानते हो कि टेंशन एंड अपथ्रस्ट एक्ट अपवर्ड एंड वेट एक्ट्स डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटेशन, और दोनों बैलेंस केस में इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर होता है, यानी कि वेट इक्वल टू टेंशन प्लस ऑफ स्ट्रिंग प्लस अपथ्रस्ट होगा। और अगर मान लो अनबैलेंस होगा तो क्या होगा, वेट ज्यादा होगा तो स्ट्रिंग टूट जाएगा, है ना, अपथ्रस्ट प्लस स्ट्रिंग है तो अपथ्रस्ट कम पड़ जाएगा और फाइनली ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड 1 kg है, ये देख लिए। अब है कि what will happen in reading of spring balance if the water is replaced with the cooking oil। तो तुम जानते हो कि कुकिंग ऑयल का डेंसिटी जो होता है वो ज्यादा होता है, तो वेट लॉस क्या होगा, आपका कम हो जाएगा, वेट लॉस जो है वो भी ज्यादा हो जाएगा, सॉरी वेट लॉस ज्यादा हो जाएगा। वेट लॉस ज्यादा हो जाएगा तो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। जैसे कि वाटर के केस में क्या होता कि वो जितना वेट लॉस हो रहा था उतने ही के बराबर वेट था, तो अब वेट लॉस कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो रीडिंग क्या हो जाएगा, उसका जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। व्हाट हैपेंस व्हेन बैलेंस इफ वाटर रिप्लेस्ड विद द कुकिंग ऑयल, तो इंक्रीज करेगा। एक्सप्लेन योर आंसर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव और न्यूट्रल बुओयेंसी, ये तुम लोग को बताए। ये आपका बुओयेंसी, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल बुओयेंसी क्या है ये भी आप लोग को समझना है। इट कैन सीम, वी कॉल दिस नेगेटिव बुओयेंसी, यानी कि जितना बुओयेंसी अगर ज्यादा होगा तो वो फ्लोट करेगा, बुओयेंसी कम है इसका मतलब वो डूब जाएगा। तो कहता है कि अगर नेगेटिव बुओयेंसी है तो आपका ये डूब जाएगा। It can float, we can positive buoyancy. If push the object below the surface of the water and let go, the positive buoyancy force pushes it back again above the surface. अगर डुबा दोगे तो भी वो फिर से बाहर आ जाएगा। It can stay submerged below the surface, but neither sink nor float. That is a neutral buoyancy. यानी कि जब ऊपर भी नहीं जाए तो ये जो buoyancy होती है, ये buoyancy दो चीज पे डिपेंड करती है। एक तो लिक्विड डिस्प्लेस्ड पे डिपेंड करती है जो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, दूसरा डेंसिटी से होता है बुओयेंसी। अगर कोई ऑब्जेक्ट की डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट डुबाया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर ज्यादा है उस लिक्विड की डेंसिटी से जिसमें डुबाया जा रहा है तो वो डूब जाएगा। अगर बराबर है तो सबमर्ज करके न्यूट्रल बुओयेंसी शो करेगा, यानी कि ऊपर में ही फ्लोट करता रहेगा लेकिन ना ऊपर तैरेगा और ना नीचे जाएगा, वो बीच में ही आपका वहीं पर लिक्विड के लेवल पे ही वो तैरता रहेगा। आइस के केस में तुम लोग देखे होंगे आइस अंदर डूबा रहता है और वो फ्लोट करता रहता है। इतना भी जान लो कि उसका 1/4 ऑलवेज बाहर होता है, लिक्विड 1/4 ऑफ आइस बाहर होता है, और जब वो पिघल जाता है तो टोटल लेवल सेम होता है, वाटर का लेवल सेम होता है, ये भी जान लो। तो कहता है इट कैन सबमर्ज बिलो द सरफेस बट नाइदर सिंक नॉर फ्लोट, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल बुओयेंसी। और अगर बाय द वे डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड से कम होगा तो वो फ्लोट करेगा। तो ये आपका एक तो ये है, और दूसरा है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में भी क्या कहता है, ये तो आप थोड़ा स्टोरी तुम लोगों को बता चुके हैं। अब इसमें देखो ये फ्लोट कर रहा है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, पॉइंट फोर्स क्या है, ये हम लोग अच्छे से समझ लें। व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड partially or totally in a liquid, a force acts on the body by liquid in upward direction, and the force is called buoyant force or force of buoyancy or upthrust. It is equal to the weight of this liquid displaced by the body and acts at the center of gravity of the displaced liquid. ये center of gravity of the displaced liquid
की तरफ काम करता है, और आपका क्या होता है कि जो भी वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, उस जो वेट होगा वो उतने ही फोर्स ऊपर की ओर लगाएगा। तो कहने का मतलब कि आपका बॉइंट फोर्स क्या है, that is equal to of thrust or buoyancy force, or that is the weight of the displaced liquid या weight loss in the salt। तो जो भी है, तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन आपका, a body floats in a liquid if density of the object is less than or equal to the density of liquid, or the density of the object density of the liquid, then body floats fully submerged in liquid in neutral equilibrium. If body floats on the neutral equilibrium, the weight of the body is equal to the weight of displaced liquid, and center of gravity of the body and center of gravity of the displaced liquid should be in one वर्टिकल लाइन, एक ही वर्टिकल लाइन में दोनों का होगा। तो आपका सेंटर ऑफ बुयांसी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बुयांसी, यानी कि जो लिक्विड है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग सेंटर ऑफ बुयांसी, यानी कि वहीं पर फोर्स ऑफ बुयांसी लगता है। अब है व्हाट हैपन इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम बोट फ्लोटिंग इन वाटर and the level of water will क्या होगा, एक बॉडी ड्रॉप फ्रॉम बोट floating in water, बोट फ्लोट कर रहा है इन वाटर में, और तो अगर उसपे से ऑब्जेक्ट को डुबा देते हो तो क्या हो, व्हाट हैपन, वाटर का लेवल क्या होगा, तो लेवल ऑफ वाटर फॉल्स इफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर एंड बॉडी विल सिंक, यानी डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज्यादा होगा और वो डूब जाएगा, तो लेवल ऑफ वाटर जो है वो फॉल कर जाएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा। रिमेन अनचेंज्ड इफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर एंड बॉडी विल फ्लोट। ठीक है, तो ये है आपका बॉडी अगर डुबाए वो तैर रहा है, इसका मतलब है कि वाटर का लेवल नहीं चेंज होगा। अगर डूब गया वो बॉडी तो आपका वाटर का लेवल नीचे चला जाएगा। ठीक है, if a piece of ice floating in liquid melts completely, level of liquid plus water melted ice remain unchanged if density of the liquid and density of water, density of liquid और density of water दोनों सेम होगा, तो आपका remain unchanged होगा। falls if density of liquid is less than density of water, rises if density of liquid is greater than density of water। ये आपका आपको लिक्विड के केस के लिए ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर लेस होगा डेंसिटी ऑफ वाटर से तो क्या हो जाएगा, उसका आइस को पिघलेगा तो उसका लेवल डाउन चला जाएगा, और अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर है तो राइज करेगा। तो यही चीज है कि a piece of solid embedded with the ice block, मतलब कोई एक सॉलिड है और आइस के साथ लपेट के और उसको डाल दिए वो, ठीक है, और ब्लॉक इज फ्लोटिंग इन वाटर और वो फ्लोट कर रहा है, तो उस केस में अगर आइस मेल्ट करेगा तो लेवल ऑफ वाटर का क्या होगा, तो उसमें भी वही है, फॉल्स इफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो फॉल कर जाएगा। और अगर डेंसिटी ऑफ रिमेन अनचेंज्ड, अगर आपका ये डेंसिटी बराबर होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का है। अब इसके बाद सैटेलाइट तो हम अगले क्लास में या शायद पढ़ा चुके हैं। हैव अ नाइस डे।